बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़फ़्फ़र हुसैन आपको फ़र्स्ट ईयर पार्ट 1 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के आज 4 सवाल आपको हल करना बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि इन सवालों को किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इनको हल किया जाता है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए अब इस चीज़ का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 3x³ प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसके अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, यानी जो सेंटर वाला नंबर है उसको ब्रेक करना है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हमने फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़ा 3 हमारे पास आएगा 3। साथ साइन भी हमने देखने हैं, 3 1 ज़ा 3 हमारे पास जो 3 आ रहा है वो प्लस 3 आ रहा है। अब हमने इसके फैक्टर तलाश करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 आए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास प्लस 4x आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा है कि ये इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 3, तो वो हमने एक तरफ 3 लिख लिए। अब ये देखें हमने 3 किस किस टेबल में आता है, तो 3 जो है वो 1 के टेबल में आता है। इस तरीके से हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, एक 3 और दूसरा 1। इन दोनों नंबरों को अब हमने इस तरीके से सेट करना है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 3 आना चाहिए, और अगर इनको हम प्लस करें तो हमारे पास प्लस 4 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं -3 और -1, इनको हमने मिला के चेक किया। जब दोनों साइन एक जैसे हो तो आपको पता है हम इनको प्लस कर लेते हैं, तो -3 और -1 हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, चूँकि 3 जो है वो बड़ा है, इस वजह से इसका साइन आएगा 3 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो हम साथ माइनस लगाएंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। लेकिन हाँ, हमारे पास ये फैक्टर तो नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है, ये फैक्टर क्यों नहीं हो सकते, ये फैक्टर इस वजह से नहीं हो सकते क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया कि जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन तो हमारी पूरी हो रही है कि -3 को -1 में हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +4 तो आ जाएगा, +3 तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास -4 आता है, +4 नहीं आता। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर ये वाले नहीं होंगे। उसके बाद जो हमारे पास फैक्टर हमने जो माइंड में हमारे आए हैं, एक है +3 और दूसरा +1। अब हमने इन दोनों को प्लस करके देखने, जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास +4 आ चुके हैं। ये एक कंडीशन तो हमारी पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन हमने ये देखनी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +3 आता है या नहीं आता। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें 3 1 ज़ा 3,
तो हमारे पास 3 भी आ जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा। जैसे इधर मैं करके दिखाता हूँ आपको, +3 +1, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस 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 3 × 1 = 3। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे। अब लिखते हुए हमने इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले हमने लिखना है 3x⁴, उसके बाद हमने ये देखना है कि कौन सा नंबर लिखें, +3 को पहले लिखें या +1 को। तो ये याद रखें, कोशिश करें कि सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखें। तो हमारे पास एक 3 था और एक 1 था, तो हमने जो बड़ा नंबर है हमारे पास 3 उसको पहले लिखे। उसके बाद इनके साइन देखने के, यहाँ पे साइन कौन सा लगाना है, तो साइन यहाँ पे वही लगाना है जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ। जैसे क्वेश्चन में प्लस था तो हमने प्लस लगा लिए, ठीक है। उसके बाद हमने लिख लिए 3x, उसके बाद हमारे पास 1 है, हमने 1 की जगह साथ x लगा लिए, ठीक है। जहाँ 1 लगाएं या x लगाएं, जो यहाँ पे टर्म होगी वो आपने यहाँ पे लगा देनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 और 1 4 हो जाएगा और साथ हम ये लिख लेंगे +1। अब हमने इन दोनों के अंदर कॉमन लेने हैं। कॉमन हमेशा इन दोनों में से वो लेने हैं जिनकी पावर जो है वो सबसे छोटी हो, वो कॉमन लेने, ठीक है। अब जैसे x के हवाले से अगर हम देखें तो ये x⁴ है और ये x है, तो हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे। उसके बाद इन दोनों में देखना है कि हमारे पास ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे, जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास रह गया x और फिर +1। उसके बाद इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। इन दोनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, तो जहाँ पे कोई नंबर कॉमन ना आ रहा हो वहाँ पे हम 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 1 कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास एक x रह जाएगा और दूसरा +1 रह जाएगा = 0। फिर हमने इनको लिखना है 3x + 1, वो हमने लिख लेना। उसके बाद की लिखना है x + 1, ये लिख लेना। अब इन दोनों टर्म में से हमने एक को लिखना है x + 1, ठीक है। यानी आप यूँ समझ लें कि x + 1 और x + 1 ये दोनों में मौजूद है, तो हमने क्या कर लिए, इसको कॉमन लेके लिख लिए। तो हमारे पास आ गया x + 1 = 0। उसके बाद 3x + 1 = 0। अब हम इनको सेपरेट कर रहे हैं, दूसरे को x + 1 = 0। अब हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। ये +1 है, +1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमारे पास 3x = -1 और x ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, -1/3। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास वो है x + 1 = 0। अब यहाँ पे +1 है, +1 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास है, सोल्यूशन सेट = -1 और -1/3, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएंगे जो दोनों x की वैल्यू है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास है x⁴ + 7x + 12 = 0। इसमें भी हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर 1 है हमारे पास, 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हमने एक तरफ 12 लिखना है, देखना है 12 किस टेबल में आते हैं। 12 1 के टेबल में आते हैं, तो हमने 1 लिख लिए। अब 1 के बाद हमने सोचना है कि ये जो 12 है क्या ये 2 के टेबल में आता है, तो हमें पता है 2 6 12 होते हैं, इसलिए हमने इधर 2 लिख लिया और दूसरी तरफ 6 लिख लिए।
2 के बाद फिर हमने सोचना है कि हमारे पास क्या ये 3 के टेबल में 12 आता है या नहीं आता। तो हमने जब सोचना है तो हमें पता है 3 4 ज़ा 12 होता है, इसलिए हमने एक तरफ 3 लिख लिया और दूसरी तरफ 4 लिख लिया। यूँ हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 4 और 3। 4 और 3 कितने होते हैं 7। ये हमारे पास 7 भी आ जाएगा और 4 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 भी आ जाएगा। अब हमारे पास दो कंडीशन है। अगर हम -4 लेते हैं और -3 लेते हैं तो इससे हमारे पास -7 बनता है, ठीक है। जबकि हमें कौन सा 7 चाहिए, +7, ठीक है। अब अगर हम इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस करते हैं यानी +4 और +3 लेते हैं तो हमारे पास +7 बन जाएगा, +7। और अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास आ जाएगा +12, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ये फैक्टर इसके बनेंगे +4 और +3। अब हम लिख लेते हैं x की 2 प्लस जो बड़ा नंबर है वो हमने लिखना है। तो 4 और 3 में जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, वो 4 बड़ा है, 4 लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो प्लस, अब 7 के साथ x लिखा हुआ तो x लिख लिए। फिर हमने लिखना है 3x। 3x लिखने के बाद यहाँ पे हमने देखना है कि साइन कौन सा लगाना है। तो साइन अगर प्लस का लगाएंगे तो हमारे पास +7 बनेगा। अगर यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं तो 4 में से 3 माइनस करके हमारे पास 1 आ जाएगा। और लास्ट में हम लिख लेंगे +12 = 0। अब इन दोनों नंबरों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, हमारे पास रह जाएगा x +4। और इन दोनों में से हमने कॉमन लेने, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो हमने 3 कॉमन ले लिया। 3 1 ज़ा 3, पीछे x रह जाएगा और 3 4 ज़ा 12 +4 = 0। x +3 और x +4 = 0 ये हमने बना लिया। अब इनको अलग अलग लिख के हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास x +3 है, x +3 = 0 और इधर +3 था, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसको लेते हैं x +4 = 0 और x -4 x ये +4 है, दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -4 और -3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 9x की 2 -12x -5 = 0। 9x की 2 -12x -5 = 0। फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 ज़ा 45। अब 40 एक तरफ हमने 45 लिख लेना है। अब देखना है 45 किस किस टेबल में आता है। 45 1 ज़ा 45, इसलिए हमने 1 लिखा और दूसरी तरफ 45 लिख ली। 2 के टेबल में हमने 45 को सोचा तो 2 के टेबल में 45 नहीं आता तो वो हमने नहीं लेना। उसके बाद हमने देखा कि 3 के टेबल में आता है 45। 3 का टेबल अगर हम 15 तक पढ़ें तो 3 15 ज़ा 45 होते हैं। अब अगर हम 15 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास 12 भी आ जाएगा और अगर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 45 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे 9x की 2 माइनस, यहाँ पे माइनस है इसलिए इधर माइनस लिख लेंगे। 15x प्लस आगे लिख लेंगे 3x। अगर यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं तो ये -18 बन जाएगा, जो कि हमारे पास 12 फिर नहीं बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है। और -5 = 0। इन दोनों में से अब हमने कॉमन लेना है। इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये भी 3 के टेबल में आता है और ये भी 3, तो हमने 3x कॉमन ले लिया। 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 3x और ये 15 है, 3 5 ज़ा 15 -5 आ जाएगा। इन दोनों में से अब हम कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से हम +1 कॉमन लेंगे। इधर हमारे पास 3x -5 = 0। 3x +1 और 3x -5 = 0। 3x +1 = 0। अब इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। तो 3x +1 = 0, 3x = -1, इधर -1 है,
इधर +1 था तो उधर जाके माइनस हो गया। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3x - 5 इक्वल टू 0, -5 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो +5 हो जाएगा। 3x = 5, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5/3 और -1/3। क्वेश्चन 4, x³ - x = 2, x³ - x, ये 2 इधर प्लस में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x³ - x -2 = 0। अब पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये बहुत ही आसान, इसके फैक्टर है 2 और 1 इसके फैक्टर बनेंगे, इसलिए हम लिख लेंगे x³, यहाँ पे माइनस था तो इधर माइनस। अब 2 और 1 में हमने देखना है बड़ा कौन है, बड़ा 2 है तो हमने 2 लिख लिया, 2x, फिर 1 लिख लिए। 1 के साथ हमने सेंटर में 2 और 1 के सेंटर में हमने प्लस लिखा है, क्योंकि अगर हम माइनस लिखते हैं तो ये -3 बन जाएगा, जबकि हमें -1 चाहिए। तो इसलिए -2x + 1x -2, इन दोनों में से हमने कॉमन लेने, इन दोनों में से x कॉमन आता है, इधर आ जाएगा x -2, और इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन नहीं आता, जहाँ पे कोई नंबर कॉमन ना आए वहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते, तो 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह जाएगा x - 2 = 0। अब x + 1 और x - 2 = 0, x + 1 लिखेंगे = 0 और x - 2 = 0, ये +1 है, दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, और ये -2 है तो दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 और -1। तो आज की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 के आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। मज़ीद क्वेश्चन जो है वो आपको कल इंशाल्लाह इसके सॉल्व करवाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।